नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि मनी सेविंग और टाइम सेविंग दोनों तरीके के टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। इस तरह की वीडियोस थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है दोस्तों, लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो चलिए देर न करूंगी और शुरू करूंगी आज की वीडियो। सबसे पहली टिप जो है वो इस तरह के फोटोग्राफ्स को लेकर है। कई बार क्या होता है कि इस तरह की फोटोज खराब हो जाती हैं, इनके गलने का डर होता है, ज्यादा दिन तक अगर हम पर्स वगैरह में रखते हैं तो ये खराब हो जाती हैं। अब जैसे मेरे हस्बैंड को भी अपनी पर्स में फोटो रखने का शौक है, स्पेशली मेरी फोटो। तो उन्होंने फोटो रखी थी और बारिश में निकल रहे थे, मैंने कहा चलो इसको अच्छे से लेमिनेट करके आपको देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है चौड़ा वाला सेलो टेप और सेलो टेप पे अपनी फोटो को अच्छे से स्मूथली आपको क्या करना है, लगा देना है। उसके बाद से टेप का चौड़ा हिस्सा काट कर निकाल लीजिए और फोटो के पीछे भी इस तरीके से टेप को अच्छे से चिपका लीजिए। अब हमारी फोटो बहुत ही बढ़िया तरीके से लेमिनेट हो जाती है। लेकिन हाँ, अभी काम नहीं खत्म हुआ है। साइड साइड में जो टेप निकले हुए हैं उनको कैंची से कट जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो ये देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब हमारी ये जो फोटो है, अगर इस पे थोड़ा पानी पड़ भी गया, पर्स भीग भी गया बारिश में, तो भी हमारी फोटो सेफ रहेगी। तो इस तरह से कोई भी आपके पास अच्छा सा डॉक्यूमेंट है, फोटो है, उसको आप घर पे ही छोटा सा लेमिनेशन दे सकते हैं और अपने पैसे को बचा सकते हैं। एक और टिप देख लेते हैं। जब हमारे पास तवा होता है, तवा कभी बार हम यूज करते हैं और बर्तन की टोकरी में वॉश करके रख देते हैं, तब उसकी हालत कुछ यूं हो जाती है, यानी कि इस पे जंग के निशान पड़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइम रोटी बनाने से पहले आपको इसे बिना वॉश किए यूज नहीं करना होता है। तो ऐसे टाइम पर जब भी आप तवे को वॉश कर लें, सबसे पहला काम जो करें कि मतलब जंग तो अब जैसे मैंने इस तवे को हटा लिया, उसके बाद से आपको एक साफ सूती कपड़ा सॉफ्ट सा लेना है, पूरे पानी को अच्छे से पोंछ देना है। इसके बाद भी अगर आपको तवे को अभी लगता है कि आप एक से दो दिन यूज नहीं करने वाले हैं, तो आप इस पे हल्के से ऑयल की रबिंग कर सकते हैं। अब जैसे मुझे तवा फिर शाम को तुरंत इस्तेमाल करना होता है, तो मैं ऑयल तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ, साफ करने के बाद मैं इसको सूखे कपड़े से एक बार अच्छे से पोंछ जरूर देती हूँ, जिससे इसमें किसी तरह का जंग का निशान नहीं लगे। अब ये तवा रखा भी रहेगा तो भी इसमें जंग नहीं लगेगा। मोबाइल को आपको स्लैब पर रखकर टिकाना है, कोई वीडियो देखना है, किचन में काम भी करते रहना है, तो कई बार हमें मोबाइल का स्टैंड नहीं मिलता। ऐसे टाइम पर हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा मोबाइल बहुत अच्छे से टिक कर खड़ा हो जाए। बहुत ही छोटा सा उपाय है, ये चीज हमारे पास घर में हमेशा होती है। हमारे पास स्पेक्स या फिर गॉगल्स होते हैं घर में, तो आपको किसी एक गॉगल्स की हेल्प लेनी है, कोई पुराना गॉगल हो वो भी चलेगा। बस इस तरह से गॉगल को खोल लीजिए और उसके बाद से अपने मोबाइल को यहाँ पे टिका दीजिए। देखिए हमारा मोबाइल स्टैंड बनकर तैयार है। अब मोबाइल की वीडियोस इजीली एंजॉय करिए और आपका काम भी आसान हो जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट टिप देखते हैं। जब हमारे बच्चों के कोई शॉर्ट्स वगैरह हम मार्केट से लेकर आते हैं या फिर कोई पैंट होती है जिसमें इलास्टिक होता है, कई बार ऐसा होता है कि कमर इतनी ज्यादा टाइट होती है कि बच्चों को पहनाने पर नए कपड़े उनकी कमर पे बहुत ही बुरा सा निशान बन जाता है और बच्चे भी परेशान होते हैं। तो इस नाप को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि एक बड़ा बर्तन लेना है। मतलब आपको इतना बड़ा बर्तन लेना है जो अगर आपके बच्चे की पैंट की साइज से थोड़ा सा बड़ा हो। तो यहाँ पर जो बड़ा बर्तन है उसमें उसके ऊपर से आपको इस इलास्टिक को अच्छे से फिट कर देना है, इसको पहना देना है। इलास्टिक पहनाने से फायदा ये होगा कि जो इलास्टिक है वो थोड़ी देर में अपना ढीला ढीला सा शेप ले लेगी। जैसे मैंने भी यहाँ पर थोड़ा बड़ा कटोरा लिया है, पहले में तो फिट नहीं हो रहा था, पर इसको अच्छे से पहना देते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये पैंट बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कटोरे में फिट हो गई है। इसे हम छोड़ देंगे रात भर के लिए और रात भर में क्या होगा कि हमारी जो पैंट है, जो इसकी इलास्टिक है, वो अच्छे से ढीली हो जाएगी और बच्चों की कमर पे ये दाग भी नहीं करेगी, यानी कि दर्द भी नहीं होगा उनको। इस तरीके से हमारा काम आसान हो जाता है। आइए एक और टिप बताती हूँ जो कि है मानसून के दिनों के लिए। मानसून के दिनों में जब भी आप कॉफी का पाउच खोलें या फिर कॉफी को डिब्बे में खाली करें, जैसे क्या होता है हम पाउच को खोलते हैं लेकिन फिर भी उसके बाद भी अंदर मॉइस्चर जाता ही जाता है। ऐसे टाइम पर आप कॉफी के पाउच में या कॉफी के डिब्बे में एक काम कर सकते हैं। ले लीजिए थोड़े से चीनी के दाने और चीनी के दानों को कॉफी के पाउच में डाल दीजिए और इसके बाद से आप सील पैक कर लीजिए। चीनी जो होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। बस कॉफी के पाउच को अच्छे से सील पैक करिए, रबड़ लगाइए, क्लिप लगाइए और बस इसको रख दीजिए। हमारी जो कॉफी है, वो कॉफी का पाउडर है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, जमेगा नहीं। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे पैसे भी बचते हैं। एक और यूजफुल टिप आपको बताती हूँ। जब भी हम लोग घर पर मतलब कोई नई शर्ट लेकर आते हैं मार्केट से, तो शर्ट के बटन आपने देखा है बहुत ज्यादा टाइट होते हैं। ऐसे टाइम पर क्या होता है, नेल्स पर इसका बहुत असर होता है। मतलब अगर हम इसको जबरदस्ती बंद करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली हमारे बच्चों के कपड़ों में ये प्रॉब्लम आती है, तो नेल्स खराब होते हैं। ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, एक पेपर पिन लेना है। जो पेपर पिन होती है उसको अच्छे से फैला लीजिए। फैलाने के बाद आपको पेपर पिन को जो काज बना है उस काज से निकालते हुए
जो बटन है उसको खींचते हुए कांच के अंदर ले आना है। इतना इजी तरीका है दोस्तों कि आप करके भी हैरान हो जाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से ये काम हम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ, बच्चों को कपड़ा पहनाते टाइम ये है हमारे बहुत ज्यादा काम आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बटन को बंद कर दिया है इसी के सहारे से। अब इसके बाद से मैं आपको शर्ट को तय करने की एक बहुत अच्छी सी टिप शेयर कर रही हूँ। शर्ट को अगर छोटे फोल्ड में करना है तो कैसे करें। इसके लिए आपको नीचे वाले पार्ट को उठाकर इस तरीके से ऊपर रखना है। उसके बाद से दोनों बाजुओं को अच्छे से बराबर में इस तरह से समेटिए। अब क्या होगा, अब एक बार वापस से बाजू वाले पार्ट को उठाकर अंदर की ओर समेट दीजिए और नीचे से वापस एक फोल्ड और बना दीजिए। ये हमारी शर्ट की बहुत ही सुंदर सी छोटी सी तह बनकर तैयार हो जाती है। शर्ट अगर प्रेस भी है तो उसकी तह खराब नहीं होगी। साथ ही ऐसी शर्ट्स हमारे कबर्ड वगैरह में जगह भी नहीं ज्यादा ऑक्यूपाई करती हैं और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज भी होती है। बच्चों की छोटी छोटी शर्ट्स हैं, उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके कम जगह में आप रख सकते हैं। तो मुझे ये टिप बहुत ज्यादा पसंद है। आइए एक और टिप को देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप है बरसात के दिनों में प्याज को स्टोर करने को लेकर। बारिश के दिन में आपने देखा है प्याज बहुत जल्दी खराब होती है। अगर इसके छिलके में थोड़ी भी नमी है तो ये अंदर तक प्याज को खराब करती है। जैसे मेरे घर में भी प्याज पड़े हैं, तो मैं इनको कैसे स्टोर करती हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्याज लेना है और न्यूज़पेपर के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। अब प्याज के कहीं कहीं पर प्याज के बीच मतलब नीचे या फिर प्याज के साइड में इस तरीके से थोड़े थोड़े प्याज उठाते हुए आप न्यूज़पेपर के टुकड़ों को डाल दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि जो जाली आप लेंगे वो जालीदार ही हो, मतलब जो टोकरी आप यूज करें वो जाली वाली हो, हवा पास होती है। उसके बाद से कुछ प्याज के बीच में, कुछ साइड साइड में न्यूज़पेपर के टुकड़ों को लगा दीजिए और बस आसान हो जाएगा काम आपका। आप देखेंगे आपकी जो प्याज है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। न्यूज़पेपर जो होता है वो इजिली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एक और टिप है नींबू के साथ, बड़ी ही कमाल की टिप है, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। हमने यहाँ पर लिया है एक नींबू। नींबू अगर थोड़े से बड़े साइज का है तो बहुत अच्छी बात है। नींबू को हाफ में कट नहीं करेंगे बल्कि चौथाई में कट करेंगे, यानी कि 1/4 पार्ट काट कर अलग करिए और जो बड़ा वाला पार्ट है उसमें से जूस निकाल कर अलग कर दीजिए। अंदर के पार्ट को भी अच्छे से खोखला कर दीजिए। जो जूस है उसको आप यूज में ले लीजिए। अब हमारा ये नींबू, इसको हम बना लेंगे एक दिया, यानी कि इसमें हम जलाएंगे बहुत ही बढ़िया सा दीपक। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है देसी घी। उसके बाद से मेरे पास है रुई में भीगी हुई बत्ती, गोल बत्ती, उसको ले लेंगे। बत्ती बनाकर भी डाल सकते हैं, बत्ती को नीचे से फैला देंगे जिससे बत्ती अच्छे से खड़ी हो जाए। यहाँ पर घी में मैंने बत्ती को डाल दिया। अब इसके बाद से हम लेंगे थोड़ी सी लौंग, यानी कि 3 से 4 लौंग ले लीजिए। लौंग को भी इसी घी में डाल दीजिए। इसके बाद से आपको चाहिए होगी कपूर की टिक्की। जो कपूर है उसको मैं इस तरीके से मैश करके डाल दूंगी। अगर हम बड़ी टिक्की डाल देंगे तो एक बार में ही बत्ती को जला देगा। तो इस तरीके से बत्ती के आसपास आप कपूर का पाउडर छिड़क दीजिए। अब इसको हम जला लेंगे। ये जो नींबू का दिया है ये कहाँ कैसे काम करेगा। पहली चीज तो ये दोस्तों कि चूंकि इसमें हमने डाला है लौंग और कपूर, तो घर से ये निगेटिविटी को हटाता है, निगेटिव एनर्जी को हटाता है। अगर आपको लगे घर में पॉजिटिविटी नहीं है, कुछ घर में अच्छा नहीं चल रहा है, तो नींबू जो होता है वो टोटके का कारक होता है। साथ ही लौंग और कपूर बहुत ही अच्छा से वास्तु उपाय में काम आता है। तो इस तरह का दिया जलाकर घर में किसी भी कोने में रख दीजिए। इसका जो दूसरा इफेक्ट होगा वो होगा मच्छरों पर। घर में अगर मच्छर बहुत ज्यादा लग रहा है बारिश के दिनों में शाम के टाइम में, तो नींबू, कपूर और जो लौंग है वो मच्छरों को हटाने का भी काम करते हैं। उनकी तेज स्मेल से मच्छर दूर भागते हैं। तो इस तरह का दिया जलाकर आप अपने घर के किसी हॉल में, लिविंग रूम में या फिर अपने रूम में रख सकते हैं और ये दिया काफी देर तक जलता है। आप देखेंगे कम से कम ये 30 से 40 मिनट तक जलता है। इसमें डालते जाए तो नींबू की जो महक है वो पूरे घर में फैलती है। जैसे मैंने ये दिया जलाकर अपने घर के लिविंग रूम में रख दिया है, यहाँ जितने भी मच्छर हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। तो बारिश के दिनों में डेली आप ये काम कर सकते हैं। शाम को घर में पॉजिटिविटी भी आती है, कपूर की स्मेल भी पूरे घर में फैलती है, साथ ही घर में मच्छर भी नहीं आते हैं। तो मुझे यह है बहुत पसंद है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।